जी हाँ बच्चों, तो फाइनली कक्षा 11 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स जो कि आपका 28 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए हम असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे फर्स्ट पेज में निर्देश दिए गए हैं और जो क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी V1 चाल से तथा शेष आधी दूरी V2 चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, V इक्वल 2 इंटू V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। सेकंड नंबर देखिए, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, 2u/g। तीसरा प्रश्न देखिए, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। चौथा क्वेश्चन है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध होगा। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी, K इक्वल P²/2m। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य संबंध है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, L इक्वल I अल्फा। क्वेश्चन नंबर छठवां है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, V प्रोपोर्शनल m⁻0। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी अपना पेपर पूरा देखते चलेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा है, सदिश वेक्टर ए इक्वल 6i प्लस 8j का मापांक 10 होगा। तीसरा है, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन होता है। चौथा है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% हो जाती है। छठवां क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो बच्चों यहाँ पे सेकंड नंबर भी अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वोल्टेज में नियतांक का मान। इसका आंसर करना है 1.38 गुणे 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। सेकंड नंबर है, स्टीफन नियतांक का मान 5.67 गुणे 10⁻8। तीसरा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा है, पृथ्वी पर पलायन वेग। इसका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। और छठवां है, एक पॉइज। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10⁻1 किलोग्राम प्रति मीटर गुणे सेकंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर आप लोग सामने देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सेकंड दोलक के आवर्तकाल का मान बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए, T इक्वल 2π√m/k। तीसरा है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कलांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा x इक्वल λ/2π इंटू डेल्टा फाई। चौथा क्वेश्चन है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गामा इक्वल 3/2 बीटा। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए, पांचवा है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वायु का प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर करना है सत्य। सेकंड नंबर है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है, असत्य। तीसरा है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है, सत्य। चौथा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, सत्य। पांचवा है, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल ना बदले किंतु वेग बदल जाए, यह हो जाएगा सत्य। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए।
पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य। केवल आपको दूसरा असत्य करना है, बाकी सारे सत्य कर देने हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां है, ऊर्जा संविभाजन का नियम लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 6, ऊर्जा संविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 6वां। अगला देखिए प्रश्न 7, ऊष्मागतिकी का 16वां नियम लिखिए। ये लीजिए बच्चों 7वें का आंसर। इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो वे आपस में भी पृथक पृथक तापीय साम्य होते हैं। यह हो जाएगा 7वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। दरवाजे के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों? ये लीजिए इसका आंसर उत्तर क्रमांक 8वें का। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाज़ा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह भी है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 8। अगला देखिए प्रश्न 9, न्यूमेरिकल है। विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। ये लीजिए बच्चों 9वें का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन। अगला प्रश्न देखिए 10वां है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे हेडिंग डालना बच्चों, एक साइड सर्पी घर्षण, दूसरी साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट लिखना बच्चों, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। दूसरे साइड लिखना है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 10वें का आंसर। एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न 11 है, एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है। वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए पर बच्चों इसका आंसर उत्तर क्रमांक 11 का। ये न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 14.7 मीटर आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न 12 है, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो ये लीजिए इसका आंसर। पहले में सार्थक अंकों की संख्या आ जाएगी 2 और दूसरे में सार्थक अंकों की संख्या हमें लिखनी है 4। अगला प्रश्न क्रमांक 13 देखिए अगले पेज पर, सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग। इसका अथवा दिया गया है। नियत बल के लिए कार ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो हम इसी को आपको दिखाने वाले हैं। कार ऊर्जा प्रमेय आप लोगों से बनती भी होगी। यहाँ पे सबसे पहले कार ऊर्जा प्रमेय की परिभाषा लिख लेनी है और इसके बाद ये पूरा का पूरा प्रूफ आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। W = डेल्टा के निकल के आएगा, यही कार ऊर्जा प्रमेय है। प्रश्न 14, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण g के मान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है, केपलर के ग्रहों के गति के नियम लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का अथवा, केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियमानुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम, इस नियमानुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। तो ये हो जाएंगे बच्चों केपलर के तीनों नियम। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्रश्न 15, द्रव का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। सबसे पहले लिखेंगे द्रव्य के ताप पर, दूसरा लिखना अशुद्धियों की विलेयता पर और तीसरा पॉइंट लिखेंगे संतूषण पर। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए 15। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर है, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर लिखिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। एक साइड लिखना अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्घ्य तरंग। पहला पॉइंट, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। दूसरे साइड लिखना है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं, इन तरंगों में संपीड़न तथा विरलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है और इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 17, यहाँ पे वंडरवाल समीकरण दिया गया है, इसको प्रूफ करना है या फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिए। अथवा एकदम सिंपल है और आसान है।
श्यानता गुणांक के लिए श्यान बल का हमें स्टोक के नियम का व्यंजक स्थापित करना है। ये लीजिए उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 18, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। यहाँ पे हमारे सामने पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। प्रश्न 19 देखिए, न्यूमेरिकल है। किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कक्ष ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 71 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना समय लगेगा? ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। सरल लोलक या आवर्तकाल का व्यंजक T = 2π√L/g का निगमन कीजिए एवं बताइए कि आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देना है सरल लोलक। सरल लोलक की आपको परिभाषा तैयार कर लेनी है और यहाँ पे हेडिंग डालना है व्यंजक। ये डायग्राम बनाना है और सॉल्व करना है, और आधा इसका सॉल्यूशन बच्चों अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये आपको पूरा का पूरा बच्चों सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। लास्ट में निकल के आएगा T = 2π√L/g, यही अब इस सरल लोलक या आवर्तकाल का व्यंजक है। तो ये अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर हैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।